की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन पे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपको एयरपोर्ट पे, फ्रांस इमिग्रेशन में या फ्रांस भी छोड़ो, यूरोप में कहीं भी आ रहे हो ना, आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। फाइनली डन विद इमिग्रेशन। भाई बहुत सवाल जवाब करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझसे नहीं करे गए, लेकिन हाँ मेरे साथ एक भाई ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे बहुत सवाल किए गए हैं। और देखो मैं सिर्फ इतने से बैग पे चल रहा हूँ पूरे ट्रिप पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूँ आपका सीधा पेरिस फ्रांस से। और अगर आप भी फ्रांस आने का प्लान कर रहे हो या फिर यूरोप में कहीं भी आने का प्लान कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कितना आसान है इमिग्रेशन क्लियर करना, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज से गुजर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आपकी फ़्लाइट टिकट से लेके होटल बुकिंग, क्या क्या कैरी करना है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, कस्टम फॉर्म, कितनी करेंसी कैरी करो, क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे कवर। लेकिन हाँ, आज मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरे पास है स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा और मैं पेरिस में एंटर करने वाला हूँ। तो इससे ये भी हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे कोई चैलेंजेस हमें आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है, निकलते हैं बाहर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन पे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपको एयरपोर्ट पे, फ्रांस इमिग्रेशन में या फ्रांस भी छोड़ो, यूरोप में कहीं भी आ रहे हो ना, आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। वेलकम टू पेरिस। भाई बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वीज़ा है वो मुझे स्विट्ज़रलैंड का मिला हुआ है और मैं पेरिस में आके अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने वाला हूँ, एंट्री लेने वाला हूँ। देखता हूँ क्या चैलेंजेस आते हैं। कहते हैं डेज ज़्यादा होने चाहिए, एंट्री अपने पासपोर्ट पे लेनी होती है। अब लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये है भाई इमिग्रेशन यहाँ का। अगर मेरे पास फ्रांस का पासपोर्ट होता तो मैं यहाँ से निकल जाता टैप करके, बट हमारा इंडियन पासपोर्ट है और इमिग्रेशन बना हुआ है। ये कहाँ जाना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन। फाइनली डन विद इमिग्रेशन। भाई बहुत सवाल जवाब करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझसे नहीं करे गए, लेकिन हाँ मेरे साथ एक भाई ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे बहुत सवाल किए गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो ना, मैं आपको बता दूं, प्रिपेयर हो के आना। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है और पेरिस में लैंड कर रहा हूँ, मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आप आंसर दे नहीं सकते। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप कितने टाइम के लिए हो यहाँ पे। मैंने उनको बताया कि जी मैं यहाँ से पे 10 से 12 दिन हूँ। उन्होंने पूछा कि आप स्विट्ज़रलैंड भी ट्रैवल कर रहे हो बीच में। मैंने कहा हाँ, मैं स्विट्ज़रलैंड से एग्जिट लूँगा। उन्होंने कहा रिटर्न टिकट दिखा दो। मैंने रिटर्न टिकट दिखा दी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो भाई मेरे साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, उनसे रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट, क्यों आए हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ वापस जाओगे, क्या करते हो, कितने टाइम तक ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे होटल्स कौन कौन से हैं, क्या इन होटल्स की बुकिंग पेड है कि नहीं है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद करेंसी, इनफैक्ट यूँ भी बोला कितने पैसे कैरी कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं अब कुछ 1000-1200 यूरो कैरी कर रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि 1000-1200 हैं। उनसे बोला कि हाँ दिखाओ 1000-1200 है आपके पास। उन्होंने जैसे ही वॉलेट में हाथ डाला, उन्होंने कहा ओके दैट्स ओके, लीव इट। बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। कोई आपको हार्ड कॉपी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन के अंदर आपकी होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट बुकिंग्स चल जाएंगी। बाकी और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी फटाफट मैं एक बार बैग्स ले लूँ अपने। बैग्स रखे हुए हैं, बेल्ट नंबर है 3। और देखो मैं सिर्फ इतने से बैग पे चल रहा हूँ पूरे ट्रिप पे, दैट इज इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अब इसके बाद यहाँ से निकलना है बाहर, लेकिन पहले सिम लेनी है क्योंकि इंटरनेट का नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप यूरोप में आ रहे हो, स्पेशली फ्रांस में पेरिस में आ रहे हो या कहीं भी वैसे यूरोप के कोने में, लेकिन स्पेशली पेरिस में, तो एयरपोर्ट से ही तैयार हो जाना। यहाँ पे चोरियाँ, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अपने पासपोर्ट को कोई ऐसे, जैसे अभी मैंने रखा हुआ है पीछे की जेब में, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको बैग में डालो, आगे लगाओ बैग में। ये चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मेरे साथ लास्ट टाइम हो रखा है एक बार कांड, जहाँ पे मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था। तो ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं तो प्रिपेयर हूँ, आप भी इन चीज़ों का ध्यान रख के आना। आप फटाफट निकलते हैं। और जो मैं बता रहा था, आपको सिम कार्ड लेना है और देखते हैं सिटी में कैसे जा सकते हो, जहाँ मैंने हॉस्टल बुक किया है, उसके बारे में अभी आगे दिखाता हूँ आपको। फाइनल एंड ऑफिशियल वेलकम टू पेरिस, फ्रांस एंड यूरोप। यार बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। हालांकि थोड़ा सा डरा हुआ हूँ मैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, मुझे पहले से आप जानते हो, तो आपको पता होगा कि क्यों डरा हुआ हूँ मैं, क्या हुआ था फ्रांस में हमारे साथ लास्ट टाइम। तो बस अपने बैग्स का ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस एक क्विकली समराइज कर देता हूँ कि भाई अपनी चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहली। दूसरी, इमिग्रेशन की अगर बात करूं तो कोई भी हार्ड कॉपी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपेयर होकर आना। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क पे आ रहे हो या घूमने के लिए आ रहे हो, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट्स, कंफर्म होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। अगर वर्क पे आ रहे हो तो फिर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, और टूरिस्ट पे आ रहे हो तो रिटर्न टिकट तो आप कैरी करोगे। और वही अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो तो आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं अगर आप अच्छे से जवाब दो। बस अब यहाँ से निकलते हैं सिटी के लिए। सिटी के लिए मैंने जहाँ हॉस्टल बुक किया है, जगह का नाम है घर दे नॉर्ड करके, वो अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखेगा। बस यहाँ से फटाफट एक टिकट खरीदते हैं। बहुत सस्ती है यहाँ पे टिकटें, मजाक कर रहा हूँ, 14 यूरो की टिकट पड़ रही है मुझे 1500 रुपये की। यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर आगे आने वाली वीडियोस में यूरोप को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।